प्रेम से बोलो जय गंगा मैया। आज की कहानी का शीर्षक है गंगा माता का जन्म कैसे हुआ था और क्यों आई गंगा नदी धरती के ऊपर। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने के कथा के अनुसार सागर नामक एक राजा हुआ करता था, जिन्हें कई वर्षों बाद जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सागर ने अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस समय अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्या के कारण चुरा लिया। सागर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह अश्व पाताल लोक में ध्यान मगन कपिल ऋषि के पास प्राप्त हुआ। राजा सागर को यह लगा कि उनका अश्व कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, जिसके चलते वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सागर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सागर के पुत्रों की आत्मा प्रेत बनकर घूमने लगी। जब दिलीप के पुत्र वह सागर के एक वंशज भागीरथ जी ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के लिए तपस्या करेंगे, ताकि उसके जल से सागर के पुत्रों का पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहाँ से फिर पाताल लोक जाए, ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन गंगा को यह अपमानजनक लगा, जिसके चलते उन्होंने पृथ्वी पर पूरे वेग से जाने की कामना रखी। ऐसे में भागीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम करने का कोई उपाय करें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया, जिससे अभाग्य लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भागीरथी गंगा भी कहा जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भागीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग ने काफ़ी हलचल पैदा की और जाह्नव नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नव से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दे, ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नव ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बाहर जाने दिया। इस प्रकार गंगा का जाह्नवी नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग का फिर उदय होगा। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से हैं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय गंगा माँ।